हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्टडी शक्ति ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के उस स्रोत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो धार्मिक रूप से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इनका उद्देश्य मूल रूप से धर्म से हटकर अनेक ऐतिहासिक राजवंशों के बारे में जानकारी देना है। यह ग्रंथ मूल रूप से समसामयिक ग्रंथ, धर्मेतर और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। इन ग्रंथों का उल्लेख मूल रूप से इस संदर्भ में किया गया है कि यह उन राजवंशों के दरबार में रहने वाले रचनाकार, कवि और लेखकों द्वारा लिखे गए हैं जो उस वंश के बारे में विशेष तौर पर जानकारी देते हैं। अब हम समसामयिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे। यह ऐसे साहित्यिक और धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है और ये इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इससे तत्कालीन इतिहास की जानकारी काफी हमें मिलती है। ग्रंथ, किताब, रचनाकार और जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो आर्थिक इतिहास के रूप में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि यह एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसके रचनाकार चाणक्य विष्णुगुप्त हैं और उन्होंने मौर्य वंश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से देने की कोशिश की है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बारे में उन्होंने विशेष रूप से लिखा है। यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रचनाकार थे जो तक्षशिला के महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा ग्रंथ आता है मुद्रा राक्षस। इसके रचनाकार विशाखदत्त हैं जो नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी देती है। इसके बाद आता है अष्टाध्यायी। यह व्याकरण का ग्रंथ है और इसके रचनाकार पाणिनि है। यह शुंग वंश के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देती है। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास महान भारत के साहित्यकार, रचनाकार जिन्हें शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से शुंग वंश या यवन संघर्ष के बारे में विशेष जानकारी दी है। हर्षचरित्र, जिसके रचनाकार बाणभट्ट है, या हर्ष राजा के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख करता है। मृच्छकटिकम, शूद्रक गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। और विक्रमांक देवचरित्र, जिसके रचनाकार बिल्हन है, जो चालुक्य वंश के बारे में विशेष जानकारी देती है। स्वप्नवास वधतम, इसके रचनाकार भास। और इस पुस्तक से हमें वत्सराज, उदयन, चंद्रप्रबोध जैसे शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। नौसहसानचरित, पद्मगुप्त परिमल, सिंधुराज नौसहसन का उल्लेख करता है जो उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देती है। कुमार पालचंद, इसके रचनाकार हेमचंद्र हुए जिन्होंने चालुक्य वंश के बारे में बहुत कुछ लिखा। चालुक्य वंश के प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, जन कल्याण जैसे विषयों के बारे में काफी उल्लेख इससे मिलता है। प्रबंध चिंतामणि, जिसके रचनाकार मृदुंगाचार्य है, जो सतवाहन वंश और पाल वंश के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देती है। इसके अध्ययन से हमें इस वंश के राजनीतिक, सामाजिक विजय अभियानों के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध होती है। कृतिक कौमुदी, जिसके रचनाकार सोमेश्वर है, जो चालुक्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। मत विलास प्रहसन, इसके रचनाकार भालचंद्र हैं, जो चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद मत विलास प्रहसन, इसके रचनाकार स्वयं महेंद्र वर्मन, जो एक पल्लव राजा थे और पल्लव वंश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अवंती सुंदरी कथा, इसके रचनाकार दंडी हैं, जो पल्लव वंश के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक जैनक हैं, जो पृथ्वीराज चौहान
और चौहान वंश के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी द्वारा लिखा गया है, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में राजकवि के रूप में थे और वह पृथ्वीराज तृतीय के विजय अभियान, उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतियों स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के तीसरे चरण में हम विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में जो भी विदेशी यात्री भारत के अनेक राजाओं के दरबार में आए और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा अपनी यात्रा विवरण में, उसकी जानकारी से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम 3 भागों में बांटते हैं: यूनानी और रोमन लेखक, चीनी यात्री और चीनी लेखक, तीसरा में अरबी लेखक। अब हम अभी यूनानी और रोमन लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टीसीएस जो ईरानी राजवैद्य था, भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ उसने लिखा है और इससे हम भारत के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का पिता, जनक भी कहते हैं, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। उसमें भारत के इतिहास, यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों और भौगोलिक दृश्यों के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है इंडिका, जो मेघास्थनीज द्वारा लिखा गया, मौर्य दरबार में आया था। इसने मौर्यों के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में विशेष तौर से अपने पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है और पाटलिपुत्रा की तुलना विश्व के अनेक महान शहरों, एक बचना, सुसा जैसे महत्वपूर्ण शहरों से की थी। डायमिकस, जो सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया और उसने मौर्यों के बारे में काफी जानकारी दी। टॉलेमी भूगोल के बारे में लिखा, वे भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने भूगोल के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसके बाद आता है डायोनिसियस, जो मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आए थे और मौर्यों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त करते हैं हम इसके माध्यम से। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का लिखा, उन्होंने बहुत कुछ हमारे प्राकृतिक दृश्यों के बारे में उल्लेख किया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसके राइटर कौन है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त है और यह भारत और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उसके बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने बंदरगाहों के बारे में उल्लेख किया है। वेनिस यात्री मार्को पोलो, जो पांड्य राजाओं के दरबार में आया था और वह पांड्यों के बारे में काफी उल्लेख किया है। इसे चीनी शासक कुबलई खान ने भारत भेजा था। चीनी यात्री और लेखक जो भारत का यात्रा किए, उन्होंने भी भारत के इतिहास में बहुत कुछ बताया है। इनमें प्रमुख रूप से फाहियान, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए और उन्होंने अपनी यात्रा विवरण के माध्यम से गुप्तकालीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी दी। हुएनसांग तो चाइना का ही रहने वाला था, वो हर्षवर्धन के काल में भारत में बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया और साथ ही उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसकी प्रशासनिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में उल्लेख किया है। तेत्सिंग मूल रूप से भारत में आने वाला यह ऐसा चीनी यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से ही आया था। इसके बाद आता है अरबी लेखक। अरबी लेखकों ने भी भारत के इतिहास में अलग अलग काल में अलग अलग अरबी लेखक आए जिन्होंने भारत के इतिहास की बहुत जानकारी दी। इसमें सबसे पहले हम अल-बर्नी का नाम लेते हैं, जो भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकर्ता गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपने पुस्तक तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद के ही नाम से जाना जाता है, उसने उसमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया है। अल-मसूदी जो 915-16 के आसपास आया, उसने राजपूत और प्रतिहार राजाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दी है। इसके बाद फिरदौसी शाहनामा लिखे, उन्होंने भी भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। चचनामा जो अली अहमद द्वारा लिखा गया है, अरब आक्रमण के बारे में हमारे
इतिहास के मध्यकालीन स्थितियों के बारे में काफ़ी जानकारी दी। इसके बाद ऐसे ही बुकों में, ऐसे ही किताबों में अकबरनामा का भी नाम आता है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था और अकबर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी। आपके अगले क्लास में पुनः हम विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण के पश्चात जो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत है, उनमें पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में उल्लेख करेंगे।